सबसे बड़ा सर्वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश मिश्रा ब्रेकिंग सेंटर से, प्राची पराशर डेटा सेंटर से, उनसे भी हम बात करें। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख साहब हमारे साथ जुड़े हैं। यशवंत जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। और अभी यशवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, इससे पहले तमाम पॉलिटिकल मेहमान थे। यशवंत जी, उनको आपका बहुत इंतजार था, वो लग रहा है आपसे बहुत दिली प्रेम था, उनको बड़ा इंतजार कर रहे थे और आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन खैर, अब आप हमारे साथ हैं और मैं चाहता हूं, इसीलिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डाटा को लेकर जो जनता है, कई बार डाटा में कई ऐसी छोटी छोटी तकनीकी चीजें होती हैं तो जनता उसमें उलझती है और पॉलिटिकल पार्टियां उसका फायदा भी उठाती हैं, अपने अपने लिहाज से परिभाषित करती हैं। देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव और जो डाटा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ खड़ी है अगर आज चुनाव हो, लेकिन समाजवादी पार्टी उतनी ही रफ्तार से आगे बढ़ रही है, 160 के लगभग वो पहुंच रही है। किस तरह से देखा जाए स्थिति? उत्तर प्रदेश में बाइपोलर होता जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो लोग समझते हैं, उत्तर प्रदेश लंबे समय तक तितरफे चुनाव में फंसा हुआ था और इसीलिए 2012 के चुनाव तक उत्तर प्रदेश की राजनीति 30% के वोटों की राजनीति थी, यानी जो 30% वोट पा जाएगा वो सरकार बना लेगा। 2014 से उत्तर प्रदेश के समीकरण बदल गए। उत्तर प्रदेश का जो थ्रेशोल्ड था वो 30% के बजाय 40% का हो गया, यानी अब 30% से काम नहीं चलेगा, जो वोट 40% लेके आएगा वो सरकार बनाएगा। अब 2014, 2017, 2019 तीन मैंडेट दरअसल बीजेपी ने 50% के टारगेट के हिसाब से चुनाव लड़ा, क्योंकि 2019 में विपक्ष का गठबंधन एसपी बीएसपी का साथ में हो गया और उनका बेसलाइन एकदम से बढ़ के 45 का हो गया, तो बीजेपी ने गठबंधन के सामने अपना लक्ष्य रखा कि हम 50% का लक्ष्य रखेंगे। तो अब गठबंधन है नहीं। कुल जमाए बात यह है कि चुनाव बाइपोलर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 2019 में बाइपोलर हो गया था और जो बीजेपी का विरोधी वोटर है उसको ये लग रहा है कि अगर ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट हुआ तो बीजेपी के लिए तो राह बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए उसको किसी एक घोड़े को पिक करना था। जो विपक्ष का वोटर है, जो एंटी बीजेपी वोटर है, एक घोड़ा जो पिक करना था उसने फिलहाल समाजवादी पार्टी का घोड़ा पिक कर दिया। यानी यशवंत, आपने बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है इस चुनाव से जुड़ी हुई। तो कुल मिलाकर यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वोटर टैक्टिकल वोटिंग करने की सोच रहा है, जो सर्वे की फाइंडिंग्स आई है, जो लोग मन बना रहे हैं। देखिए, जो लोग कह रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, सीधी सी बात है। हमारा ट्रैकर इसी पे काम करता है। हम लोगों से सवाल पूछते हैं, जो लोग जवाब देते हैं उनके दसियों तरीके के सवालों के ऊपर जवाब आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको ज्यादातर अपने स्नैप पोल के जवाबों में एक तरह से बिल्कुल बीच का पार्टीशन सा दिखाई दिया होगा कई बार कई जगहों पे। और उसका सच्चाई यह है कि यूपी इतना इस समय पोलराइज्ड हो चुका है। पोलराइज से मतलब कम्युनल पोलराइजेशन नहीं, पोलराइज से मतलब है प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी कैंप में जिस तरह का पोलराइजेशन है वो लगभग वैसा ही है जैसा कि आपने बिहार में देखा या बंगाल में देखा कि पोलराइजेशन वहां पे बंगाल में इस तरीके का हुआ कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जो कांग्रेस के और लेफ्ट के भी गढ़ थे वो भी पूरी तरह ढह करके ममता बनर्जी के साथ में चले गए। तो पोलराइजेशन कंप्लीट है। अब उसमें कुलजमा समस्या अपोजिशन की जो है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है उसमें तो बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है क्योंकि किसान आंदोलन का असर है, उसमें अखिलेश के साथ में आरएलडी जाकर के खड़ा हो गया, इसलिए एक ज्वाइंट अपोजिशन का असर है। तो सारा नुकसान जो है बीजेपी का जो 100 के आसपास सीटों का आपको दिख रहा है उसका लगभग 70-80% हिस्सा वो केवल और केवल रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले बेल्ट से आ रहा है। बाकी जगहों पर उस गैप को पाटना वो एसपी के लिए थोड़ा टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि ये बात इस बात की नहीं है अब लड़ाई कि बीजेपी 50 से 45 और 45 से 40 आ गई, क्योंकि अब वो बीजेपी का थ्रेशोल्ड है। बीजेपी 40% से नीचे आती हुई ट्रैकर में अब दिख नहीं रही है। आप मुख्यमंत्री योगी की रेटिंग देखिए, वो भी 40%, 41% आपको दिखेगी। बीजेपी के वोट 40%, 41% दिखेंगे। तो समाजवादी पार्टी अब ये इंतजार नहीं कर सकती कि बीजेपी और गिर जाए तो हम जीत जाएं। समाजवादी पार्टी को अब राजनीति करनी पड़ेगी कि कैसे वो 30% से अपने ग्राफ को बढ़ा करके 40% पहुंचाए। वो राजनीति का हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता हुआ तो दिख रहा है, जहां पर वो आरएलडी साथ में आ गई है, जहां किसानों आंदोलन का पूरा हिस्सा उनको दिख रहा है, जाट मतदाताओं की नाराजगी सर चढ़ के बोल रही है, वो हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। लेकिन ये 40% की राजनीति समाजवादी पार्टी के लिए बचे हुए उत्तर प्रदेश में कष्टकारी होने वाली है। बिल्कुल। देखिए यशवंत, मैं तो कहूंगा कि
लोगों से बात करके जो आप आंकड़े इकट्ठे करते हैं, मैं तो उसे जादूगरी भी कहूंगा। और ये ऐसी जादूगरी है जिसको जानना, हर कोई जानना चाहता है इस जादू को, लेकिन ये जादू हर किसी के समझ में नहीं आता। लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, आपने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में अगर किसी को सरकार बननी है तो 40% तक उसको टच करना होगा। अभी जो सर्वे हमारा आज बता रहा है वो 40% पर बीजेपी बैठी है, समाजवादी पार्टी 31% पर बैठी है। तो क्या सीधे तौर पर लड़ाई यह है कि बीजेपी को 10% रिटेन करना है और सपा उस 10% को कैच करना चाहती है? बीजेपी लगभग 40% रिटेन कर रही है जी। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वो उससे नीचे जा नहीं रहा है। रिटेन करने के बीच में दिक्कत आती अगर मुख्यमंत्री योगी 30% पे होते और बीजेपी 40% पे होती, ऐसा नहीं है। यानी जो बीजेपी का वोट है वही मुख्यमंत्री के लिए सपोर्ट है, सीधी सी बात है। समाजवादी पार्टी यहां से अपना ग्राफ कैसे ले जाएगी, किस तरीके के कास्ट अरिथमेटिक कॉम्बिनेशन, छोटी पार्टियों को इकट्ठा करना, नॉन यादव ओबीसी को किस तरीके से अपनी ओर लाना, किस तरीके से किसी तरीके से कुछ हद तक अगर दलित मतदाताओं को अपनी ओर वो खींच पाए, तो ये बियॉन्ड द कास्ट अरिथमेटिक जाने का जो समाजवादी पार्टी की समस्या है वो उसका निराकरण उनके लिए बहुत जरूरी है। बियॉन्ड द कास्ट अरिथमेटिक अभी तक वो केवल और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही जा पाए। जी, मैं यशवंत आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, देखिए अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें खास तौर पर, और सीधे तौर पर दो पार्टियां चुनाव लड़ती हुई दिख रही हैं, बीजेपी और सपा के बीच की लड़ाई सीधे तौर पर हर फ्रंट पर। छोटी पार्टियों की अगर बात की, मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा कि देखिए अगर समाजवादी पार्टी की बात करें गठबंधन के लिहाज से, तो अखिलेश यादव ने अमित शाह की 2014 वाली रणनीति अपनाई है जब उन्होंने छोटी छोटी पार्टीज के साथ अलायंस किया था। इस वक्त अखिलेश यादव की बात करें, पूर्वांचल में उन्होंने संजय चौहान की पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी, 2-3 जिलों में असर है, लेकिन उसके साथ गठबंधन कर लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ अगले एक हफ्ते के अंदर अनाउंस होने वाला है, यानी वो भी गठबंधन हो चुका है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें और रोहिलखंड के कुछ इलाके की बात करें, केशव देव मौर्य है, महान दल उनकी पार्टी है, 3-4 जिलों में उनकी पार्टी का भी प्रभाव है। तो ये जो छोटे छोटे गठबंधन, और पूर्वांचल में सबसे बड़ा झटका दिया ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लिया है, ये 4 गठबंधन तो अखिलेश यादव इसको साथ लेकर चले हैं। तो ये स्ट्रेटेजी क्या समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है इसको आगे रफ्तार दे सकती है, पुश मिल सकता है? रोहित ऑलरेडी दे रही है जी। अब देखिए जब हमारा ट्रैकर शुरू हुआ था तो आज से 6 महीने पहले अखिलेश यादव 20% पे खड़े थे। जब हमारा ट्रैकर शुरू हुआ उस समय बमुश्किल 24% 3 महीने पहले उनका आंकड़ा था, आज वो 30-31% पे दिखाई दे रहा है। तो 5-6% का तो उनको जंप इन सारे उससे मिला ही। उसमें सबसे बड़ा जंप उनको जो मिला है वो जयंत चौधरी के साथ आने से मिला है। तो ये जो आंकड़े समाजवादी पार्टी के हैं उसमें जयंत चौधरी के आंकड़े शामिल हैं उसमें, तो उनके साथ में आने से उस चीज का जंप मिला है। तो ये जो उनकी दरअसल अगर आप समाजवादी पार्टी की खुद की वोट बैंक की पॉलिटिक्स देखें तो उनका कॉम्बिनेशन 24% पे जाके रुक जाता है। 24% के आगे जो कुछ भी समाजवादी पार्टी को हासिल हो रहा है वो इन गठबंधन के मतदाताओं का ही हासिल हो रहा है, या फिर उससे ज्यादा जो हासिल हुआ था 2012 में वो मिडिल क्लास मतदाताओं का मिला था, उस समय यूथ का मिला था, थोड़ा बहुत कास्ट एग्नोस्टिक अगर पॉलिटिक्स की आप बात करें। लेकिन आज की तारीख में पिछले 7 सालों से हमने देखा है युवा और महिलाएं ये सामान्यतः प्रधानमंत्री मोदी के कारण बीजेपी को वोट दे रही हैं। और एक बात मैं और भी स्पष्ट करूंगा रोहित जी, बहुत सारी बातचीत मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरों पे हो रही है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए केवल इतना कहूंगा 2014 का मैंडेट बीजेपी को किसके चेहरे पे मिला था, 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने किसके चेहरे पे जीता था, 2019 का लोकसभा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किसके चेहरे पे जीता था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2022 भी बीजेपी की नैया वही चेहरा पार लगाए, इसमें हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल यशवंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तस्वीर 10 मिनट में साफ कर दी। जो छोटी छोटी मैंने कहा जो तकनीकी भ्रम पैदा हो रहे थे, पॉलिटिकल पार्टियां सवाल उठा रही थी, उन तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड की जनता क्या कह रही है।